हिट द थर्ड केस 2025 पूरी फिल्म की हिंदी स्क्रिप्ट स्टाइल विस्तृत कहानी। फिल्म हिट द थर्ड केस 2025 एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर है जिसका निर्देशन शैलेश कोलानू ने किया है और इसे प्रशांति तिपिरनेनी तथा नानी ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई 2025 को रिलीज हुई थी। इसका बजट करीब 70 करोड़ रुपए था और विश्वव्यापी कलेक्शन 119 से 120 करोड़ रुपए रहा, जो नानी की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। कहानी शुरू होती है विशाखापट्टनम के अंधेरे जंगल में रात के समय तेज बारिश के बीच, जहां एसपी अर्जुन सरकार, जो नानी ने निभाया है, एक क्रूर पेडोफाइल अपराधी को उल्टा लटकाए हुए अपनी चाकू से उसकी गर्दन पर वार करता है और ठंडे स्वर में कहता है, तुमने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी लेता हूं, खून बहने लगता है। प्रेजेंट टाइम में अर्जुन हिट टीम का नया हेड बन चुका है। उसके बॉस एडीजीपी नागेश्वर राव, जिन्हें राव रमेश ने प्ले किया है, उसे चेतावनी देते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी क्रूरता अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। अचानक जम्मू कश्मीर से एक बड़ा केस आता है जहां सीटी के नाम का डार्क वेब सिंडिकेट कैप्चर टॉर्चर किल काम कर रहा है। इस गिरोह का लीडर अल्फा है, जिसे प्रतीक बब्बर ने निभाया है। वे निर्दोष लोगों को पकड़कर क्रूर यातनाएं देते हैं और उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकालकर फार्मा कंपनियों को बेचते हैं। अर्जुन को श्रीनगर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां एएसपी मृदुला, जो श्रीनिधि शेट्टी हैं, उसकी पार्टनर बनती है। मृदुला स्मार्ट और समर्पित अधिकारी है, लेकिन अर्जुन की बर्बर तरीके से काम करने की शैली से परेशान रहती है। वह कहती है, सर, ये सिर्फ हत्याएं नहीं हैं, ये एक बड़ा सिंडिकेट है, हमें उनके दिमाग में घुसना होगा। अर्जुन गुस्से में जवाब देता है, मैं उनके दिमाग में नहीं घुसूंगा, मैं उन्हें तोड़कर रख दूंगा। टीम में एएसपी वर्षा को कोमाली प्रसाद और एएसपी रवि को सूर्या श्रीनिवास ने प्ले किया है। अर्जुन के साथ वे सबूत इकट्ठा करते हैं। क्रूर हत्याओं के सीन दिखाए जाते हैं जहां विक्टिम्स को यातना दी जाती है और डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। एक सीन में अर्जुन गिद्ध को ट्रेन करके सबूत ढूंढता है। अर्जुन का अपना अतीत भी सामने आता है। उसके पिता, जिन्हें समूथिर कानी ने निभाया है, उनके साथ तनावपूर्ण रिश्ता है। बचपन की ट्रॉमा ने उसे इतना क्रूर बना दिया है। वह कभी डेट पर जाता है, लेकिन उसकी तीखी प्रकृति से लड़कियां डरकर भाग जाती हैं। एक्शन से भरपूर सीक्वेंस आते हैं। जम्मू की बर्फीली पहाड़ियों में चेज और गोलीबारी होती है। अर्जुन हाथों से दुश्मनों के हाथ तोड़ देता है और अकेला पूरा गिरोह से लड़ता है। क्लाइमैक्स पुराने बर्मी पैलेस अरुणाचल प्रदेश में आता है, जहां अर्जुन सीटीके में घुसपैठ करता है, खुद को सदस्य बनाकर अंदर घुसता है। अल्फा का पूरा ग्रुप वहां इकट्ठा है। वे 9 महीने के बच्चे को मारने की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। क्रूर लड़ाई शुरू होती है। अर्जुन ज्यादातर किलर्स को मार डालता है, खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी केडी, जो अधिविशेष हैं, हिट 2 से कैमियो में मदद करने आते हैं। अंतिम मुकाबले में अर्जुन अल्फा के सामने खड़ा होता है। अल्फा कहता है, मरने में दर्द और डर होना चाहिए, तभी मजा आता है। अर्जुन जवाब देता है, मेरा भाई भी तुम जैसे लोगों ने मारा था, आज तुम्हें वही दर्द मिलेगा। अर्जुन अल्फा को गोली मार देता है, लेकिन ट्विस्ट आता है कि सीटीके का फार्मा कंपनियों से बड़ा कनेक्शन है, जो बड़े नेटवर्क का संकेत देता है। कहानी जेल सीन से फ्रेम होती है, जहां अर्जुन एक हत्या के आरोप में जेल में है। सैमुअल जोसेफ उसे बचाने आता है। अर्जुन अपनी पूरी कहानी फ्लैशबैक में सुनाता है और अंत में जोसेफ को भी मार देता है, क्योंकि वह सीटीके से जुड़ा हुआ था। फिल्म खत्म होती है, अर्जुन घायल लेकिन विजयी दिखता है। हिट यूनिवर्स का विस्तार होता है। हिट 4 का संकेत मिलता है। बैकग्राउंड में जोरदार म्यूजिक बजता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, दी हंट कंटिन्यूज। अन्य महत्वपूर्ण किरदारों में तिस्का चोपड़ा एडीजीपी कर्णिका आहूजा के रूप में है। यह फिल्म डार्क थीम, एक्शन और ट्विस्ट से भरी हुई है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। यह पूरी स्क्रिप्ट स्टाइल में फिल्म की भावना को कवर करती है। कुल लगभग 3000 अक्षर। अगर कोई खास सीन या और डिटेल चाहिए तो बताओ।